इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो है क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल्स। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 सर्कल ऑफ रेडी, मतलब रेडी का मतलब रेडियस है यहाँ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये क्या है, देखो ये 2 सर्कल अब डायग्राम में देखो, ये एक बिगर सर्कल है और ये एक स्मॉलर सर्कल है। इनके जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी वो हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर है ना। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये है हमारी फॉर्म। आपको बताऊंगा ये 4 क्यों है। और जो इसकी रेडियस है, देखो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन AO, और ये हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 है, और ये है 3। हमें पूछा है इस कॉमन कोड की लेंथ, मतलब AB की। अगर अब देखा जाए, आप सीधा कहोगे सर AB की तो सिंपल 3 + 3 2 या 3 × 2 6 है ना, 3 + 3 6 है या 3 × 2 6 है, लेकिन हमें इसको शो करना पड़ेगा। अब आप देखो, मैं आपको ये वाला डाउट सोल्व करता हूँ कि 4 कैसे होगी। देखो जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, असली डायग्राम इसका जो रियल है वो ऐसे बनेगा, जो इसका ये होएगा ना, मतलब ये जो AB है ये कोड जाएगी, इसके सेंटर से होके जाएगी। ये P पॉइंट है ना, इसका सेंटर है, ये ना सेंटर से होके जाएगी, तो इसलिए 4, ये OP क्या होगा हमारा 4 होएगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। रुको मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड बिगर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आप लिखोगे, या आप ऐसे अब सीधा आप लिखो OP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये डायग्राम देख के अपने आप समझाएं कि OP की ना 4 सेंटीमीटर है। फिर आप लिखना टू फाइंड क्या करना है हमें, रियली में तो यही फाइंड करना है ना AB, तो हम लिखें टू फाइंड AB। फिर देखो आएगा सॉल्यूशन देखो हम लेंगे, ये ट्रायंगल बनाना ना AOP। देखो हमें तो पता है यहाँ 90 का होगा ही, लेकिन अभी हमें शो करके दिखाना है क्यों होगा। देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सो में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP हम, ठीक है, AOP हेयर। देखो लिखेंगे हेयर, जो ये OA है इसका स्क्वायर है बराबर OP के स्क्वायर के प्लस में PA के स्क्वायर के, है ना। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 3 का कितना इनका जोड़ आएगा, 16 + 9 25 आएगा। और हम AO का भी वो करेंगे, वो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना। सो हम कहेंगे सो एंगल नहीं, हम शुरू में लिखेंगे सो ट्रायंगल AOP is a right angle triangle at P, है ना, P so एंगल P is equals to 90। ये 100 मत लिखो, ये तो पता ही है P 90। देखो ये हमारी थ्योरम 10.3 है कि यहाँ कोई भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोड पे तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब जो ये लेंथ होगी ना, ये लेंथ वो कितनी लेंथ होगी इसकी, तो हमें लिखना पड़ेगा नहीं आप मत लिखना, आप लिखो वी नो डैट, हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। बाइसेक्ट्स आप अच्छे से लिखना, बाइसेक्ट्स द कोड। सो लिखें सो जो AP है वो कितना बराबर होगा, हाफ हो गया ना AB का, AP हाफ हो गया। AP कितना है 3 बराबर 1/2 ऑफ AB। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 बराबर आ जाएगा AB। तो हमें AB ही निकालना था, देखो AB ही आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लास 9th के चैप्टर 10 के
एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये में कह रहा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरोस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। देखो ये कह रहा है ये पूरा एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, हमने मतलब माना है, और ये कह रहा है ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है, मतलब ये वाली कोड इक्वल होगी इसके, है ना। हमें प्रूफ करना है कि कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब जहाँ ये कट रही है ना, मतलब ए पी बराबर होगा पी डी के और पी सी बराबर होगा पी बी के, है ना। ये हमें शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो देखो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी बराबर सी डी, है ना। इतना लिख दो, ए बी बराबर सी डी, ये हमें गिवन है। हमें टू शो नहीं टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि ए पी किसके इक्वल है, पी डी के, एंड सी पी किसके इक्वल है, पी बी के। अब देखो हम यहाँ लिखे हैं कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में ब्लू पेन से करूँगा, तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन लिख भी ब्लू पेन से देता हूँ, आपको इजी रहेगी समझने के लिए ना। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ओ पी को ज्वाइन कर देंगे, ओ पी को हम ज्वाइन कर देंगे, और हम ओ ए बी पे ओ एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका हम रख देंगे ओ एम, और ऐसे ही सी डी पे भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम रख देंगे हम क्या, एन नाम रख देंगे। तो हम लिखेंगे ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। अब लिखिए हम सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से किसी कोड पे, वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है ना, थ्योरम 10.3 है। तो हम इसको उसी का इस्तेमाल करके यहाँ लिखेंगे कि ये ए एम इक्वल होगी किसके, एम बी के, सॉरी एम पी के नहीं, एम बी के, है ना। ए एम किसके इक्वल होगी, एम बी के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों हैं हाफ ऑफ ए बी, मतलब हाफ ही है ना, ये हाफ ए बी है, एंड और ऐसे ही सी एन इक्वल होगा एन डी के, और ये पूरे किसके इक्वल है, हाफ ऑफ सी डी। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि ए बी किसके बराबर, सी डी के ना। तो यहाँ ए बी भी है और सी डी भी है, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, तो ये कट जाएंगे। तो हम लिख भी सकते हैं, सो ये दोनों इक्वल होंगे इन दोनों के ना, ए एम इक्वल एम बी इक्वल सी एन इक्वल एन डी। आपको यहाँ रीजन भी लिखना है वाई। यहाँ जो मैं आपको पूरा रीजन में आपको बता देता हूँ, आप लिखोगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये हमारा पूरा वो होगा थ्योरम 10.3 का। देखो अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ए एम इक्वल होगा एम बी के, सी एन इक्वल होगा एन डी के, लेकिन अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी इक्वल है पी डी के और पी सी इक्वल है पी बी के। तो देखो हम कैसे इसको शो करेंगे। सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, जो बहुत आसान है कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन, ओपी बराबर ओपी, है ना, ओपी बराबर ओपी, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको एंगल 1 मानो और इसको एंगल 2 लिखो, वाई बोथ 90 और ये वाई कॉमन। देखो ओ एम ओ एन के इक्वल होगी ना, है ना। वाई परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कोड, ये इक्वल है ना कोड पूरे, सो इसलिए ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ पी एन के। तो हम इससे लेंगे कि एम पी बराबर है पी एन के, वाई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, है ना। सी पी सी टी से क्या है, ये इक्वल है।
देखो ये इक्वल आगे ना बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी से ये इक्वल आगे। तो इसके बाद देखो मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख के देखो क्या होगा कि हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि AM है ना, AM ये आप लिखो ही मत, ये मत लिखो, आप सीधा लिखो ऐड AM बोथ साइड। नहीं, आप शुरू में लिखो MP बराबर है ना, तो लिखो ऐड AM बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो हम लिखेंगे PM प्लस में AM इक्वल होगा PN प्लस में, देखो AM किसके इक्वल था, ND के, तो मैं ऐसे लिखे प्लस में ND। ये पूरा क्या बना रहा है, ये तो पूरा AP बना रहा है हमारा, है ना। AM प्लस में MP AP और PN प्लस में ND क्या हो जाएगा PD, तो हो जाएगा PD। देखो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। तो ऐसे अब सेकंड प्रूफ करेंगे, हम लिखेंगे अब इसमें ना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, किसमें, MB में से हम लिखेंगे, शुरू में हम लिखेंगे देखो MB इक्वल था, MB किसके इक्वल है, NC के ना, NC के। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट MP एंड PN बोथ, नहीं बोथ साइड नहीं बस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये पूरा लिखना आपको सब्ट्रैक्ट। अगर हम MB में से MP माइनस करेंगे वो इक्वल होगा किसके, NC माइनस में PN। तो MB, मैं इसके बाद देखो यहाँ लिख रहा हूँ, अगर हम MB में से MP माइनस कर दें PB बच जाएगा, और ऐसे यहाँ NC में से NP माइनस बच जाएगा हमारा PC। तो यही हमें देखो प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है क्लास 9th के चैप्टर 10 के 10 एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। देखो ये कह रहा है कि ये AB है, ये A है और ये B है, और ये CD, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हमें शो करना है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, और ऐसे ये परपेंडिकुलर डाला इस पे, और हमने ज्वाइन कर दिया AO को, OA को, A सेंटर मानो OA, AO को ज्वाइन कर दिया। हमें शो करना है कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, है ना। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, गिवन क्या हमें, AB इक्वल टू CD, ये हमें इक्वल है बस। फिर हम लिखें टू शो क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको एंगल 3 मानो और इसको 4 मानो, टू शो हो गया। फिर लिखो कंस्ट्रक्शन, वैसे टू शो नहीं आप प्रूव लिखोगे, क्वेश्चन में प्रूफ क्या है, टू प्रूव। फिर यहाँ लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, AM और AN, AM पैरेलल AB पे एंड AN पैरेलल CD पे, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, है ना। फिर हम लिखेंगे प्रूफ में देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMO एंड ANO, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल ANO हमारा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, है ना, Y, क्योंकि बोथ 90 हैं, और AM इक्वल होगी AN के, है ना, Y परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कोड्स,
हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है किस पे, हमने सेंटर से ड्रॉ की है दो इक्वल कोड पे, और ये ए ओ क्या दोनों में कॉमन है, तो ए ओ इक्वल्स टू ए ओ वाई बिकॉज कॉमन। सो इसमें रूल लगेगा हमारा आर एच एस रूल है ना। देखो ये एंगल राइट एंगल आर एच और ये एस बाई आर एच एस रूल ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एन ओ के है ना, ए एन ओ के। सो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के बाई सी पी सी टी, और यही हमें शो करना था ना कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। फिर लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है क्लास 9 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका एक ही सेंटर, मतलब दो सर्कल एक ही सेंटर पे बने हो, विद सेंटर ओ, सेंटर का नाम दिया ओ, एट ए बी सी एंड डी, एट ए बी सी एंड डी। प्रूव डेट, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी, ये वाली ए बी किसके बराबर है, इस वाले सी डी के, इसके। देखो प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, गिवन क्या हमें, हम लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, है ना, विद सेंटर ओ। फिर हम लिया लिखेंगे टू प्रूफ, क्योंकि इसने आपकी बारी प्रूफ का है ना, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। फिर हम देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ओ एम, इसको एम नाम देंगे, ओ एम हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसके, ए डी के, ए डी के हम ओ एम परपेंडिकुलर डालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ, आप यहाँ लिखना ए एम बराबर होगा एम डी के, ए एम किसके बराबर हो रहा है, एम डी के, और बी एम बराबर होगा एम सी के, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के रीजन सेम होंगे। वाई हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कोड्स बाइसेक्ट दी कोड्स, ठीक है, बाइसेक्ट्स दी कोड। सो फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट टू, हम देखो टू बी एम है ना, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 1, क्या, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, ए एम माइनस बी एम बराबर है किसके, एम डी माइनस एम सी के। अगर हम ए एम में से बी एम माइनस करेंगे ए बी बचेगा यहाँ, और यहाँ एम डी में से एम सी माइनस करेंगे सी डी बचेगा, और यही मेरे ख्याल से हमें प्रूव करना था, तो यही और हमारा आ गया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन स्टूडेंट से बहुत ही इजी था, आपने देखा होगा कितने कम समय में और कितने जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लास 9 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meter drawn in a park. रेशमा throws a ball to सलमा, सलमा to मनदीप, मनदीप to रेशमा। ये कह रहा है ये एक सर्कल है, मतलब सर्कुलर वो एक ग्राउंड है, इसमें ना दो लड़कियां, एक लड़का है ना, रेशमा सलमा लड़की है, एक मनदीप लड़का है। ये एम है हमारा मनदीप, एस है सलमा, आर है रेशमा, ओ सेंटर है और पी हमने एक पॉइंट पाना है। देखो
ये कह रही है कि तीनों एक गेम खेल रहे हैं, है ना। ये बॉल थ्रो करता है, रेशमा किसको, सलमा, सलमा मनदीप को, मनदीप किसको, रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है सलमा से मनदीप 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर, और सलमा से रेशमा भी कितना, 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हमें ये रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 5 मीटर के हमें रेडियस दे रखी है, मतलब ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सब पहले इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे, और जो ये ओ एस है ना, हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, आर एम पे, आर एम पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखो कैसेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन, गिवन लिखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन, मैं सिर्फ आर रेशमा के लिए आर, एस सलमा के लिए एस और एम लिखवा, लेकिन आपको जब आप नोटबुक में या कहीं भी टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। हमें डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड मनदीप कितना दे रखा था, 6 मीटर, एंड ऑल्सो सलमा और रेशमा कितना दे रखा था, ये मैं दे रही, ये भी 6 मीटर दे रखा, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर देखते, फिर लिखोगे आप टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आर एम, है ना, आर एम लिखना, या आप लिखना डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ एस परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, आर एम पे, ये आर एम पॉइंट है, ठीक है। फिर हम लिख करेंगे प्रूफ, प्रूफ नहीं सोल्यूशन ही करेंगे। सोल्यूशन देखो हम क्या लिखेंगे, लेट आर एस एंड एम, लेट आर, नहीं आप लिखो लेट रेशमा, आपको ये तीनों नाम लिखने हैं, रेशमा सलमा मनदीप, पे देखो रेशमा सलमा एंड मनदीप बी आर एस एम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको लिखना है कि हमने रेशमा को आर माना है, सलमा को एस, ये हमारा ट्राइंगल है ना एक आर एस ओ, आर एस ओ एक ट्राइंगल है, इसका हम ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमें पता है कि 5 मीटर है क्योंकि ये रेडियस है ना, लेकिन हमें इसकी हाइट तो पता नहीं है ना, इसकी हाइट नहीं पता। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, किससे, वो निकाल लेंगे हम हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से, है ना। आपका हीरोन्स फॉर्मूला आगे है, लेकिन हम इससे निकाल लेंगे, आपका चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फॉर्मूले का। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन हो गया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ विद हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। शुरू में एस निकाल लेंगे, एस का फॉर्मूला होता है, ये हो जाए 6 + 5 + 5 बाई में 2, मतलब 16/2, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8s आ गया। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है पूरा, s इंटू, मैं लिख देता हूँ s-a इंटू में s-b इंटू में s-c, मतलब s कितना 8 माइनस में से हम ये 6 करेंगे 2 आ जाएगा, और ऐसे ही हम 5 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। देखो 8 2 16 इंटू 3 इंटू 3, 16 का हम क्या 4 बाहर ले लेंगे ना, 4 आ जाएगा और बाहर 3 आ जाएगा, इंटू में एरिया कितना आ गया हमारा 12 मीटर आ गया ना, एरिया कितना आ गया 12 मीटर। देखो फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे, मैं थोड़ा इन सबको इरेज कर रहा हूँ, आपने अगर नोट नहीं किया तो बैग जाके प्लीज़ नोट कर लेना। देखो ये हो गया, चाहे हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लें या 1/1 करके ब्रेथ इंटू वो करके बेस इंटू हाइट, तो भी एरिया तो बराबर ही आता है ना। तो हम करेंगे
1/2 बेस कितना है, बेस था हमारा 5 इंटू हाइट हमें निकालनी है ये वाली, हाइट इक्वल्स टू क्या 12 है ना। तो हाइट कितनी आ जाएगी 12 इंटू 2/5, ये आ जाएगी 24/5। अगर हम इसको कट करेंगे क्या आएगा 4.8 मीटर आएगा ना, 4.8 मीटर, मीटर को अच्छे से लिखता हूँ 4.8 मीटर। इरेजर का साइज थोड़ा स्मॉल करता हूँ, हाँ। सो फिर अब लिखोगे वी नो डैट इफ, देखो इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects the chord। देखो इसको ये बाइसेक्ट भी करेगी ना, ये आपने थ्योरम 10.3 है हमारी, तो सो हम लिखेंगे आर पी निकालिए ना, आर पी किसके बराबर होगी, हाफ आर एम के। और आर पी कितनी थी हमारी 4.8, और 4.8 का हम डबल करेंगे, देखो 9.6, ये आ जाएगा 9.6 मीटर इक्वल्स टू आर एम की लेंथ। तो स्टूडेंट्स इससे आज क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये ना स्टूडेंट बहुत सारे उसको मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। आप थोड़ा एक बार वीडियो को दोबारा से देखना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्लास 9 के चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ये कह रहा है सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, मतलब ये भी 20 मीटर और ये भी क्या 20 मीटर, इसकी क्या है रेडियस है। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड, मतलब ए से अंकुर, एस से सैयद, डी से डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, एस डी बराबर होगा डी ए के और डी ए किसके बराबर होगा ए एस के, है ना। बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। हर किसी के पास एक टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब ये स्ट्रिंग है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। हम एक की निकाल लेंगे तो दोनों बाकी दो की भी आ जाएगी ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है और इसमें दिया है कि सारी इक्वल है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी, है ना, एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना 20 मीटर, है ना, 20 मीटर हमें गिवन है। सो टू फाइंड, इसमें मैं एस डी निकाल लूँगा, तो सब कुछ आ जाएगा। टू फाइंड एस डी। देखो फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ए एम पहले डालेंगे किसके, एस डी के हम पहले डालेंगे। फिर सॉल्यूशन। देखो जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स से ना एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अगली साइड को, मतलब जिस साइड पर परपेंडिकुलर है उस साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इसे, और मैं इन पूरी साइड्स को 2x मानूंगा, इसको 2x, इसको 2x और इस पूरी को भी क्या 2x। हम लिखेंगे लेट ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 2x, ठीक है, मतलब 2x मान लिया। सो एस एम कितना बराबर होगा, एस एम हो जाएगा हमारा x आ जाएगा ना, x, क्योंकि इसका बाइसेक्ट कर देता है तो ये x हो जाएगा, और ये भी x, ये भी x, ये भी x। देखो शुरू में ना हम ये ट्राइंगल लेंगे ए एस एम, इस ट्राइंगल से हम हमारी ए एम की लेंथ निकाल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एस एम बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए एस स्क्वेयर बराबर होगा किसके, ए एम स्क्वेयर प्लस में एस एम स्क्वेयर के। ए एस कितना है 2x, तो 4x स्क्वेयर बराबर ए एम कितना है x स्क्वेयर प्लस में एस एम का एस एम स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर बराबर एस एम स्क्वेयर
तो एस एम कितना आ गया, एस एम आ गया हमारा 3√3x है ना, √3 एक्स तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर था और ये 3 आ नहीं पाया है ना मतलब ये समझाने के लिए है, तो इसलिए देखो उसके बाद मैं करूँगा यहाँ एक बाउंड्री लगा देता हूँ हाँ। एक अब हमारी ना ये आ गई पूरी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पूरी हमारी ए एम आई है। देखो स्टूडेंट्स हमारी ए एम आ गई थी ना, हमारी देखो ए एम आ गई। अब हम ओ एम निकाल लेंगे, तो ये हमें पता है कितनी 20 मीटर है ना, तो ओ एम कितनी होगी, सो ओ एम इक्वल्स टू √3x - 20 है ना, ये क्या हो जाएगी हमारी ओ एम। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एस एम, इन ट्राइंगल ओ एस एम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे ओ एस स्क्वेयर इक्वल होगा एस एम स्क्वेयर के प्लस में ओ एम स्क्वेयर के ना, तो ये हमारा 400 आ जाएगा। अभी हमारा एस एम कितना है, ये एम है, एस एम कितना था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या था, देखो ये हमारा 3x स्क्वेयर माइनस का 20 था, नहीं आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वेयर प्लस का 400 माइनस का 4, रुको मैं करके देखता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, ये क्या होता है हमारा माइनस का 2ab, तो माइनस में 2 इंटू ए कितना था हमारा, ए था √3x और वो कितना था ए और बी, तो ये आ जाएगा हमारा 40 √3x माइनस में 40 √3x। देखो यहाँ दोनों 400 है ना, मतलब 400 ये कट हो जाएंगे और इसमें प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 4x स्क्वेयर। देखो ये माइनस का 40 √3x है, तो हम माइनस का इसको प्लस करने के लिए वहाँ ले जाएंगे, तो ये आ गया 40x स्क्वेयर। देखो एक x से हम ये वाला x काट देंगे ना, और ये 4 यहाँ है, अगर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा ना, तो हमारा सिंगल x कितना आ गया 10√3 आ गया है ना, सिंगल x। लेकिन हमें तो पूरा निकालना, हमें तो एस एम आया है, तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एस डी निकालने के लिए। सो हम लिखेंगे एस डी इजवल्स टू 2 इंटू 10 इंटू √3, एस डी इजवल्स टू 20√3 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप एक बार बैक करके फिर थोड़ा एक बार रिवाइंड करके वीडियो दोबारा से देख लेना।